मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। मैंने समझ में नहीं आ रहा है, तू मैंने घर से बाहर जाने क्यों नहीं दे रही है यार? तुझे जाना है तो जा, लेकिन अगर तू गया तो मुझसे कभी बात मत करना। ओए पर क्यों? वो मैंने तेरे को फोन करके बताया था ना कि आज एक अर्जेंट गड्डी डिलीवरी करनी है, तो रात को लेट होगा। रवा दे મને બધું ખબર છે શું ખબર છે? મને ખબર નથી पड़ती कि कोई बड़ा क्लाइंट नहीं है। तो मैं क्या गैराज पंगड़े करने जा रहा हूँ? और पंगड़े करने अगर जा भी रहा हूँ तो तेरे और गोगी के बगैर थोड़ी ना जाऊंगा। चुप रहे रोशन, मुझे पता चल गया है कि तू पार्टी शार्टी करने जाने वाला है। पार्टी? केड़ी पार्टी? अर्जुन काम का बहाना देकर तू पार्टी करने जा रहा है ना? इतना भोला मत बन रोशन। मैं भोला बन नहीं रहा हूँ, मैं भोला ही हूँ। और सच में मैं कोई पार्टी करने नहीं जा रहा हूँ। ऐसा सच तो मैंने बहुत बार सुना है। पर इस बार मैं सच्ची में सच वाला सच बोल रहा हूँ यार। रोशन, पार्टी शार्टी करने के लिए तू कितना झूठ बोल सकता है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सोनिए। खबरदार मुझे सोनिए कहा तो। हर बार मीठी मीठी बातें करके मुझे उल्लू बनाते हो। ओए सोनिया, आज मैं तुझे उल्लू नहीं बना रहा हूँ। मतलब मैं तुझे कभी भी उल्लू नहीं बनाता हूँ, और आज तो बिल्कुल भी तुझे उल्लू नहीं बना रहा हूँ यार। मैं नहीं मानती। तुझे मुझ पे यकीन नहीं आ रहा ना? तो चल मेरे साथ और देख कि मैं किधर जा रहा हूँ। नहीं रे नहीं, मुझे तेरे साथ पार्टी शार्टी करने नहीं आना है। ओ यार, कैसे बनाऊं मैं इसको? रब्बा। और सुनिए, इतने वेक रोशन, इधर देख यार, तुझे मेरी कसम इधर देख। मैं वाहिगुरु जी की कसम खाता हूं कि मैं गैराज में काम करने के लिए जा रहा हूं, कोई पार्टी शार्टी करने नहीं जा रहा हूं सोनिया। सुनिए, कोई भी सरदार जी वाहिगुरु जी की झूठी कसम नहीं खा सकता। ओए अब तो मेरा यकीन कर यार। तो फिर उन्होंने ऐसा मैसेज क्यों किया? उन्होंने? किसने? वो कौन सा मैसेज किया यार? मुझे तो पोपट भाई का मैसेज आया था कि आज तू काम का बहाना देके पार्टी शार्टी करने जाने वाला है। ओए पोपू ने तुझे ऐसा मैसेज किया? ऐसी झूठी बात तेरे दिमाग में डाली? ओए ये पोपू, और सवेरे भी मेरे साथ बहुत सारा मजाक कर रहा था। कभी बोल रहा था आगे का टायर पंचर हो गया, कभी कर रहा था पीछे का टायर पंचर हो गया। और इसने सवेरे मेरे साथ मजाक किया, मैंने बर्दाश्त कर लिया, पर उसने तेरे साथ मजाक करके हम दोनों के बीच में लड़ाई कराई, और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओए पोपू, आज तो मैं तेरा वो हाल करूंगा, ना तो तू हंस पाएगा और ना ही तू रो पाएगा। रो नहीं तो क्या करूं तारक, क्या करूं? मुझे पता चल चुका है कि आपने चाट खाई थी चौराहे पे खड़े होके, और वो भी चार प्लेट चाट। मैंने 4 प्लेट चाट नहीं खाई अंजलि। तो 3 प्लेट खाई होगी, पर चाट खाई थी। अरे न 4 प्लेट न 3 प्लेट, इनफैक्ट मैंने तो चाट खाई नहीं। उल्टा मैं तो आज इतना भूखा हूँ कि रास्ते में सोच रहा था कि घर में जाऊंगा और अंजलि ने जो कुछ भी बनाया हो, जैसा भी बनाया हो, डाइट फूड खाऊंगा। अंजलि, एक्चुअली मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खिला दो। तारक, इस घर में आपको एक निवाला खाना नहीं मिलेगा, दैट्स इट। अरे देखो अंजलि तुम जानती हो ना कि तुम ऐसे करती हो तो मुझे कितना बुरा लगता है। आई हेट टीयर्स अंजलि। अरे अंजलि, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। झूठ नहीं बोल रहा हूँ? जो इंसान मेरे हाथ का बनाया हुआ टिफिन 6 महीने तक प्यून को खिलाते रहे, वो मुझसे कह रहा है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे अंजलि देखो मेरी, अरे अंजलि, अरे क्या अंजलि इधर उधर घूम रही हो? बात सुनो, चेहरा घुमाने से क्या होगा? मैंने टिफिन खिलाया पियून को, मैंने झूठ बोला, मैं मानता हूँ, लेकिन वो सब पुरानी बात हो गई अंजलि, उसे भूल जाओ। आपको पता है तारक, एक पत्नी पे क्या बीतती है जब उसे पता चलता है कि उसका पति उससे झूठ बोल रहा है। अंजलि मेरा यकीन करो, आज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कोई तरीका बताओ जिससे मैं तुम्हें समझा सकूं। मुझे कुछ मत समझाइए आप, क्योंकि मुझे आपकी कोई बात समझनी नहीं है। आप जाइए, जाके चाट खाइए, चाट। अंजलि, मैंने कोई चाट नहीं खाई है। देखा, झूठ बोलने वाला इंसान हमेशा ऊंची आवाज में ही बात करता है। अंजलि, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, इरिटेटेड हूं, भूख लग रही है। मेरी बात का विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं खाया है बाहर, और तुमने जो कुछ भी खाना बनाया है वो मुझे खिला दो, मुझे भूख लग रही है, प्लीज। बिल्कुल नहीं मिलेगा खाना। इस घर में ना खाना पकेगा, ना आपको खाना मिलेगा, समझे आप? अच्छा ओके, ठीक है, नहीं मिलेगा ना खाना, कोई बात नहीं। मुझे बस इतना सा बता दो कि तुम्हें ये किसने बोला कि मैं सड़क पे खड़े होके 4 प्लेट चाट खा रहा था? पोपटलाल भाई ने।
पोपटलाल। जी हाँ। अंजलि, पोपटलाल झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ किया ही नहीं है मैंने। He is lying। खबरदार, आपने अपना झूठ छुपाने के लिए पोपट भाई का नाम लिया तो। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा अंजलि, मैं झूठ नहीं बोल। पोपटलाल मैसेज करता है कि मैं सड़क पे खड़े होकर चाट खा रहा था और मेरे घर में मुझे खाना नहीं मिलता। आज एक भूखे के मुंह से निवाला छीना है पोपटलाल तुमने। आज एक लेखक के हाथों एक पत्रकार की पिटाई होगी। आज इस पोपटलाल की दुनिया तो मैं हिला के रहूंगा। पोपटलाल, वो बाहर निकल, हद है झूठ की खाए। पोपटलाल, आज एक लेखक के क्रोध से तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। बाहर निकलो पोपटलाल। ये पोपटलाल, या चश्मे मुझे दिसत नहीं है। बाहर ये पोपटलाल, तूने पंजाब के शहर को छोड़ा, तेनू ते मैं छड़ांगा नहीं। ओए बाहर निकल, आज तेरी खैर नहीं। निकल बाहर। पोपटलाल बुड़बक, बाहर निकलो। अरे बाहर निकलो पोपटलाल। आप लोग भी पोपटलाल पे चिल्ला रहे हैं। अरे चिल्लाए नहीं तो क्या करें? आपको मालूम है क्या किया है पोपटलाल ने? क्या किया? अरे इसने अंजलि को मैसेज लिख दिया कि मैं सड़क पे खड़ा होकर चाट खा रहा हूँ, वो भी 4-4 प्लेट। और ये मैसेज पढ़ने के बाद अंजलि ने रो रो के आसमान सर पे उठा लिया और मुझसे बात करना बंद कर दिया। क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब आप? और क्या, वरना इतना गुस्सा आता मुझे। बराबर है। अरे ये पोपटलाल को हम सीधा समझते हैं, लेकिन इसने मेरे साथ क्या किया मालूम है आपको? क्या? इसने बबीता को मैसेज करके बोला है कि मेरे को नौकरी पे से निकाल दिया है। हाँ, मेरे को तो गुस्सा हो रहा है। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है। उसने मुझे झूठा मैसेज किया कि कोमल ने घर में लड्डू छिपा रखे हैं। मैं तो लड्डू ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया। और झूठा मैसेज तो इसने मेरी रोशन को भी किया कि मैं पार्टी शादी करने के लिए जा रहा हूँ। ये भाई साहब ने तो माधवी को भी झूठा मैसेज किया क्या? कि मैं माधवी से कोई जरूरी बात छुपा रहा हूँ। मैं माधवी को समझा के थक गया कि मैं कोई बात नहीं छुपा रहा हूँ, लेकिन माधवी मान ही नहीं रही है। आज पोपटलाल ने ठीक नहीं किया। हम सब मिलके एक साथ इसको सबक सिखाएंगे। 1 2 3। क्या हुआ? इतना शोर क्यों हो रहा है? अरे क्या बताएं दया भाभी, इस पोपटलाल ने तो। दया भाभी एक बात बताइए, पोपटलाल ने आज आपको तो कोई मैसेज नहीं किया? हाँ, आया था ना, लिखा था कि सुंदर वीरा अहमदाबाद से आने वाला है, तो मस्त खाना बना के तैयार रखना। अरे झूठ है दया भाभी, झूठ है। झूठ? हाँ दया भाभी, पोपटलाल ने हम सबकी वाइफ को झूठा मैसेज करके हम सब लोगों को बहुत परेशान किया है। इसलिए चिल्ला रहे हैं हम लोग। नहीं, पोपट भाई झूठा मैसेज नहीं कर सकते। और दया भाभी जी, पोपू ने झूठा मैसेज किया है। आप अभी के अभी सुंदर प्रा को फोन करो, देखना वो अहमदाबाद में ही होगा। पक्का। लेकिन पोपट भाई तो नया फान लेने के लिए हमारी दुकान गए थे। मैं अभी सुंदर वीरा को फान करके चेक करती हूँ। हाँ प्लीज कीजिए। पूछे। ओए पोपू किधर छुपा बैठा है? बाहर निकल। पोपटलाल बाहर निकल। हाँ। ओए यारो, ये पोपट अभी चूहा बन के छुप के बैठ गया, इसको ऊपर से घसीट के लाना पड़ेगा। पोपटलाल! अरे आप लोग चिल्ला क्यों रहे हैं भाई? मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ? ओए पोपू, और तेनू ते मैं छड्डा। अरे सुनिए, अरे क्या हुआ? अरे छोड़िए मुझे, अरे छोड़िए, अरे यार भाई मेरी बात तो सुनो आप लोग। अरे कैसे सुनो? अरे हाथी भाई, अरे छोड़ो, अरे हाथी भाई छोड़ो, अरे छोड़िए मुझे, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। आराम से। अब पड़ोसियों के घर में मियां बीवी के बीच में आग लगा दे। ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ बोलो। अरे छोड़ो, अरे मुझे छोड़ो, उतारो तो सही। अरे क्या उतारो? शर्म नहीं आती? अपने आप को पत्रकार कहते हो तुम? गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। हाँ अभी बोलती बंद हो गई। बोलो। अरे तू तो समझदार है। क्या समझदार? कैसे उतारो? अरे तुम्हारा नाम पोपटलाल नहीं, बुड़बकलाल होना चाहिए। लड्डू के लिए कोई मजाक करता है क्या? नहीं दोस्तों, अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हो? अरे अपने आप से पूछो कि तुमने क्या किया है। अपने दोस्तों के घर में आग लगाते हो? मैंने किसके घर में आग लगाई? मैं तो यहाँ था ही नहीं।
पोपटलाल, तुमने खुद ने आग नहीं लगाई है, लेकिन तुमने एसएमएस के जरिए आग लगाई है। एसएमएस के जरिए? अरे मैंने दोपहर से अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं किया। लो, यहाँ इतना बड़ा मोबाइल कांड हो गया है और ये साहब कहते हैं मैंने तो मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं किया है। हाँ ये बात तो सच है। सच है? अरे नहीं, मेरी बात तो सुनिए, मेरे साथ मोबाइल का कांड तो हुआ है आज, लेकिन आज मैं तन्नू छटांगा नहीं 5 किलो के हाथ से। अरे सॉरी, लेकिन हाथ तो 2.5 किलो का होता है ना। 2.5 किलो के हाथ मिलके कितने हुए? 5 पोपू, तेरी मजे की सजा अब मिलेगी। अरे रुक, सजा तो मैं भुगत रहा हूँ भाई, तू 1 मिनट रुक। भिड़े, मुझे जरा तेरा मोबाइल देना। हाँ। क्यों? मैं अपना फोन नहीं दूंगा, कोई से अपना फोन नहीं देगा। मुझे पहले ये बताओ कि सबको झूठे मैसेज करके परेशान क्यों किया? मैसेज? कौन सा मैसेज? अच्छा, मैंने किसी को कोई मैसेज नहीं भेजा। कोई मैसेज नहीं किया? अरे शर्म करो पोपटलाल, थोड़ी सी झूठ बोलने से पहले तुमने अंजलि को मैसेज नहीं किया कि मेहता साहब सड़क पे खड़े होके चाट खा रहे, वो भी 4-4 प्लेट चाट? हाँ। तुमने बबीता का झूठा मैसेज नहीं किया कि मेरे को नौकरी पे से निकाल दिया है? और तुमने माधवी को क्या मैसेज किया कि माधवी भाभी भिड़े आपसे कोई जरूरी बात छुपा रहा है? आप कितनी भी कोशिश कर लो, भिड़े आपको नहीं पता कि वो क्या छुपा रहा है। अरे मैंने क्या छुपाया है? उस चक्कर में उसने मेरा चश्मा छुपा दिया, मालूम है? कब से मेरा सर दर्द कर रहा है, बताओ मैंने क्या छुपाया, बताओ। हाँ? अरे मुझे क्या पता? और मेरी प्यारी पोली रोशन को तूने क्या मैसेज किया कि सोडी अर्जन गड्डी रिपेयर करने नहीं जा रहा, वो तो पार्टी शार्टी करने जा रहा है। और तुमने मुझे क्या मैसेज किया पोपटलाल कि कोमल ने मुझसे लड्डू छिपाए? कहाँ लड्डू बता बुढ़पा। अरे मुझे क्या पता? मुझे क्या पता? ओह, मासूमियत तो देखो इसके चेहरे पे। पोपटलाल, ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। अरे भाई मेहता साहब, मैंने किसी को कोई मैसेज नहीं किया, आप लोग मेरी बात का यकीन कीजिए। दादन तो खोटा बोलते हैं मानुस। ओए पप्पू, तेरे मजाक का पूत अब मैं उतार के ही रहूंगा। अरे मेरी होने वाली बीवी की कसम। सॉरी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। पोपटलाल क्या बोला अभी तुमने? मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसके पहले क्या बोला? मेरी होने वाली बीवी की कसम। दोस्तों, कुछ भी हो जाए लेकिन पोपटलाल होने वाली बीवी की कसम तो झूठी नहीं खा सकता। सही बात है। लेकिन मेहता साहब, वो सारे मैसेज तो पोपू के नंबर से ही आए हैं। पोपटलाल, सच बोलो, तुम सच बोल रहे हो ना? अरे भाई मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूंगा? मैं किसी को कोई मैसेज कैसे भेज सकता हूँ? मेरा स्मार्टफोन दोपहर से खो गया और तब से मैं उसे पूरे शहर में ढूंढ रहा हूँ। और नहीं तो क्या, मेरे पास मेरा स्मार्टफोन है ही नहीं। हम सबको मैसेज किसने किए? अरे भाई मुझे वो पता होता तो मैं उसके पास जाकर मेरा स्मार्टफोन नहीं ले आता। एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ पोपटलाल कि तुम्हारा फोन जिसके भी पास है वही हम सबको झूठे मैसेज कर रहा है। यारो, ये तो बहुत सीरियस मैटर है। हाँ। पोपट भाई, आपने मेरे साथ अच्छी मजाक की। हाँ, मुझे पता चल गया है सुंदर वीरा अभी अहमदाबाद में ही है, वो यहाँ खाना खाने नहीं आ रहा है। दया भाभी, आप खाने का टेंशन मत लीजिए, वो मैं खत्म कर दूंगा। लड्डू नहीं मिले ना? अरे एक मिनट हैप्पी भाई, दया भाभी, वो जो मैंने नया स्मार्टफोन खरीदा ना आज, वो खो गया है और कोई और उससे दूसरों को झूठे मैसेजेस भेज रहा है। पोपटलाल, एक मिनट में अंजलि को बुलाता हूँ। जो बात तुमने अभी भी कही है वो अंजलि के सामने कहो ताकि उसे पता चल सके कि सच्चाई क्या है और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हम सब लोग अपना अपना वाइफ को बुला लेते हैं, मतलब सच्चाई सबको पता चल जाएगी। अरे वो तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि अगर मैंने मैसेज नहीं किए तो मैसेज कर कौन रहा है? तो पोपटलाल, तुमको पुलिस में कंप्लेंट करना चाहिए। अरे मैं ऑलरेडी पुलिस में कंप्लेन कर चुका हूँ। तुमने पुलिस को ये बताया कि तुम्हारे फोन से झूठे मैसेज किए जा चुके हैं? नहीं, वो नहीं बताया। और तो फिर कंप्लेन किस बात की? वो स्मार्टफोन खोने की। हाँ तो पोपटलाल बताओ पुलिस को, अभी तो सिर्फ सोसाइटी वालों को मैसेज किए, कहीं उस आदमी ने किसी पॉलिटिशियन को या तुम्हारे एडिटर को मैसेज कर दिया ना तो फिर तुम्हारी नौकरी खतरे में आ सकती है। और पोपटलाल, अगर एक बार ये बात फैल गई कि तुम ऐसे वैसे मैसेजेस करते हो तो हो सकता है तुम्हारी शादी ना हो। अरे ये तो बहुत गंभीर समस्या है। हाँ। मैं अभी चालू पांडे जी को फोन करके बताता हूँ। आज बासुंदी के साथ रैम शो देखने में मजा आ जाएगा। हेलो।
हेलो चालू पांडे जी। हाँ हाँ बोल रहा हूँ। मैं पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए पोपटलाल जी, क्या हुआ, आपका मोबाइल मिल गया? अरे नहीं सर, अब तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कोई ओवर स्मार्ट आदमी मेरे स्मार्टफोन से दूसरों को गलत गलत मैसेजेस भेज रहा है। व्हाट? हाँ सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, आप जल्दी कुछ कीजिए। रिलैक्स, एक काम करो, तुम वो सारे मैसेजेस मेरे मोबाइल पे भेजो, मैं पता करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू। तो जो भी होगा, इंस्पेक्टर चालू पांडे की नजरों से बच नहीं पाएगा। अब तक तो सोसाइटी में हंगामा हो चुका होगा। फटाफट सोसाइटी पहुंचता हूँ और पोपटलाल के गुमशुदा मोबाइल फोन के प्रकरण का लुत्फ उठाता हूँ। मजा आएगा। बहनों, आपके मोबाइल पर आज जो मैसेजेस आए हैं वो मैंने नहीं भेजे हैं। कोई और मेरे स्मार्टफोन से ये मैसेजेस भेज रहा है। आप खामखा अपने पतियों पर बिगड़ रही हैं। ये सारे निर्दोष हैं। सॉरी हंस। सॉरी आहू, सॉरी। वो क्या हुआ कि ये मैसेज पोपट भाऊजी के फोन से आया ना, तो हम लोगों ने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि ये झूठ हो सकते हैं। हाँ वही तो। तो पटला ना। सॉरी। हम सब की तरफ से आप सबको सॉरी। एंड पोपट भाई आपको भी वेरी सॉरी। अरे इसमें आप सबकी क्या गलती है? हाँ, गलती उसके जिसने मैसेज किया है। ओहो, लगता है मेरे मैसेजों का जबरदस्त असर हुआ है। अरे कौन है, कौन वो? मैंने क्या पता यार। अरे क्या बात है, सब लोग कंपाउंड में जमा होकर खड़े, कुछ हुआ है क्या? मैं बताती हूँ टप्पू के पापा। पोपट भाई ने हमारी दुकान से जो नया फान लिया था ना, वो इस्तेमाल किया बिना ही गुम हो गया। क्या कह रही हो दया? अरे पोपटलाल, तुम इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो? एक फोन नहीं संभाल सकते तो बीवी को कैसे संभालोगे? मैं तो कहता हूँ तुम्हें शादी करने का कोई हक नहीं है। खबरदार जो शादी की है तो। जेठालाल, जले पर नमक मत छिड़को। तो क्या छिड़को? एक तो फोन तुमने खोया, तो इसमें बेचारे सोसाइटी वालों को क्या कसूर? इन सबको यहाँ सोसाइटी कंपाउंड में क्यों जमा किया है बेचारों को? टप्पू के पापा, हम लोग इसलिए जमा हुए हैं कि कोई पोपट भाई के खोए हुए फोन से उनके ही नाम से हम सबको झूठे मैसेज कर रहे हैं। अच्छा? ओ हाँ जी, और इसकी वजह से हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, हमारे बीच में झगड़े हो गए। और एक बार इस बंदे का पता चल जाए, मैं इसकी चटनी बना दूंगा। नहीं 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 सोडी, तू चटनी बाद में बनाना है। मेरे हाथ में आते ही पहले मैं उसका कचूमर बना दूंगा। ओ मेहता साहब, तुझे भी कमाल करते हो यार। आप अगर कचूमर बना लोगे तो मैं चटनी कैसे बनाऊंगा यार? और पहले मेरे को चटनी बना दे दो, फिर तुझे कचूमर बनाना। अरे पर चटनी से कचूमर कैसे बनेगा सोडी? कचूमर से चटनी बन सकती है। मैं उसका कचूमर बना दूंगा। अरे क्या कचुम्बर चटनी चटनी कचुम्बर लगा रखा है? वही तो। मुझे लगता है किसी बेचारे ने निर्दोष मजाक किया है। आप लोग तो सीरियस हो गए। जेठा भाई एक मिनट, ये कोई निर्दोष मजाक नहीं था। आपको पता है इसकी वजह से सबके घरों में कितने हंगामे हो गए। मेरे हिसाब से तो ये मैसेजेस करने वाला सबसे बड़ा दोषी है, और इस दोषी को तो सजा मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पुलिस छोड़ेगी नहीं उसको, कहीं से भी ढूंढ निकालेगी। बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस? अरे इतनी सी बात में आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दी? इतनी सी बात? अरे यहाँ मेरे चरित्र पर उंगलियां उठ चुकी है, और तुम्हें ये इतनी सी बात लग रही है? देखो पोपटलाल, अरे बाप रे, ये तो चालू जी पांडे जी आ गए। लगता है मजाक भारी पड़ गया। पांडे जी, कुछ पता चला? पता चला? ये पता चला क्या होता? केस कौन हैंडल कर रहा है?
इंस्पेक्टर चालू पांडे। हम मुजरिम को आकाश और पाताल से भी पकड़कर यूं लाते हैं। हाँ सर वो तो है। आई एम वेरी लकी कि ये केस आप हैंडल कर रहे हैं, लेकिन कुछ पता चला? ऑफ कोर्स पता चल गया। कौन है वो बदमाश इंसान? बताइए प्लीज कौन है? कौन है वो? कौन है? घर का भेदी लंका ढाए, अर्थात जो भी गुनहगार है वो आप में से ही कोई एक है। मीनिंग द कल्प्रिट इज वन अमंगस्ट यू। म्हणजे गुन्हेगार तुमच्यापैकी कोणीतरी एक आहे, कळलं ते. એટલે તમારામાંથી જ કોઈ એક ગુનેગાર છે। छह लोग हैं। ओ पाजी, छे नहीं, कोई एक कोई हैगा। ओहो पंजाबी। पर वो कोई एक है कौन? अंदाजा लगाइए, सारा काम पुलिस ही करेगी क्या? आप बताइए ना प्लीज पांडे साहब, कौन है? कौन है भाई, बताइए ना आप. ओके, चलो आप लोगों को एक हिंट देता हूं। आप लोगों को जो मैसेज किए गए हैं सारी निजी बातें हैं। और ऐसी निजी बातें किसी अपने को ही पता होती है ना। तो आप लोगों को जिस किसी ने भी मैसेज किया है वो आपका कोई अपना ही है। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, कोई अपना ही है, फिर तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं, क्योंकि अपने तो अपने ही होते हैं। कोई बाहर का हो तो टेंशन वाली बात जरूर थी। अरे फिर भी पता तो चले कि कौन अपना है जो अपना नहीं है। हाँ मालूम चलना चाहिए। हाँ सही बात है। अरे वो जो भी है वो हम लोग आपस में बैठ कर ढूंढ लेंगे ना। उसके लिए बेचारे चालू जी पांडे जी को क्यों यहाँ रोक कर रखा है? सुबह से बेचारा पुलिस स्टेशन में काम कर करके थक चुके होंगे, इसलिए मेरे हिसाब से मामले में पुलिस को छोड़ देना चाहिए। चालू जी, पांडे जी, मैं क्या कहता हूँ, आप मतलब आप निकलिए, आइए निकलिए। क्या निकलिए? हाँ, मैं यहाँ टाइम पास करने आता हूँ? जब तक मैं मुजरिम को पकड़ नहीं लेता मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। मैं जानता हूँ असली मुजरिम कौन है। कौन है? तुम हो, तुम हो। तुम हो, तुम हो। वो मुजरिम, जय 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 हाय। जेठालाल तुम? जेठालाल तुम? जेठालाल? जेठा जी आप? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता दया बहन? हमारे ट्रैकिंग रिपोर्ट के अनुसार जिस मोबाइल से मैसेज किए गए थे वो एमजी रोड स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान से किए गए, और उस इलेक्ट्रॉनिक दुकान का नाम है गरा इलेक्ट्रॉनिक, गरा इलेक्ट्रॉनिक, गरा इलेक्ट्रॉनिक, गरा इलेक्ट्रॉनिक्स। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये साबित होता है कि ये सारे मैसेजेस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक जेठालाल गड़ा ने किए हैं। सच सच बता दो जेठालाल, वरना तुम तो जानते ही हो
हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। नहीं, ये सच है, ये सच है, ये सच है। टप्पू भाई, जेठा भाई, टप्पू के पापा, ये आपने क्या किया? क्या किया? छोड़िए दया भाभी। जेठालाल तुमने ये क्यों किया? जेठालाल तुमको मालूम है जब से मैसेज आया बबीता कितना टेंशन में है, उसने जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। और जेठालाल, मैं माधवी को समझाते समझाते थक गया कि मैं उससे कोई बात नहीं छुपा रहा हूँ, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। जेठा भाई, आपके मैसेज की वजह से लड्डू ढूंढते ढूंढते मेरी हालत पतली हो गई। कम से कम 100 ग्राम वजन कम हो गया होगा। और तुम्हारी वजह से माय डार्लिंग रोशन ने मुझ पे शक किया कि मैं गैराज का झूठा बहाना बना के पार्टी शार्टी करने जा रहा हूँ। तुम्हारी वजह से इन सब ने अपना गुस्सा मुझ पर निकाला। लेकिन जेठालाल, मेरा ये प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? ये पोपटलाल की वजह से हुआ यूं कि अरे ये तो वही पोपटलाल वाला फोन है। ओहो, लगता है बाघा ने वो बॉक्स में डमी फोन रख दिया और असली फोन यहाँ रह गया। अरे बेचारा पोपटलाल परेशान हो रहा होगा। उसका सिम कार्ड भी यहाँ है। अभी उसको संदेशा कैसे पहुंचाऊं कि गड़बड़ हो गई है। लेकिन एक मिनट, उसको संदेशा पहुंचाना ही क्यों है? एक फोन खरीदने में उसने मुझे 2 घंटा परेशान किया, तो सामने थोड़ा बहुत परेशान करना तो बनता है। देखिए, मैं सच कह रहा हूं। मैं आप लोगों से एक नटखट सा निर्दोष, सिर्फ निर्दोष मजाक करने गया, लेकिन मेरी कुंडली इस कदर खराब है कि मैं करने कुछ जाता हूं और हो कुछ और ही जाता है। प्लीज, मेरा कोई ऐसा आशा ही नहीं था आप लोगों के बीच में झगड़ा कराने का या किसी को परेशान करने का। मैं तो खाली ऐसे ही बस निर्दोष मजाक करने गया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। प्लीज आप सब लोग टप्पू के पापा को माफ कर दीजिए ना, प्लीज। सॉरी। कैसी बात कर रही है आप दया भाभी? छोड़िए ना, इसी बहाने पतिदेव के साथ थोड़ी सी मीठी नोकझोंक करने का मजा आया। और जेठा भाई, आपकी वजह से बहुत दिनों के बाद हंस का वर्कआउट हो गया। सही बात है। वैसे जेठा जी, थैंक्स टू यू। इस बहाने मेरा रिज्यूमे बन गया। CV, बायोडेटा। जेठालाल, स्वयं की शैक्षणिक जानकारी और व्यवसाय और कार्य आदि का विवरण। बायोडेटा। जेठा भाई, मेरी तरफ से भी थैंक यू। आपकी वजह से मेरा विश्वास और भी पक्का हो गया कि ये मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाते। सब भाभियों ने तो मुझे माफ कर दिया। अभी भाई लोग, अब भी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ओए जेठा भरा, अपनी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी किसी से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। और यार, अब माफ किया। अरे वाह, थैंक यू छोटी भाई, मैंने भी माफ कर दिया। थैंक यू भाई लोग। थैंक यू, थैंक यू। भाई, हम लोगों का गुस्सा तो सोडा वाटर की तरह एकदम से उछलता है और एकदम से बैठ भी जाता है। चलो भाई, चले। चलो पोपटलाल। एक मिनट, रुको भाई, रुको। जेठालाल, मेरा मोबाइल कहाँ है? अरे हाँ, ये क्या? तो लाओ भाई, जल्दी लाओ। महाराज ने कहा था सिर्फ 9 बजे तक का मुहूर्त है। अब सिर्फ 1-2 मिनट ही बचे हैं। हो पोपटलाल, जल्दी से मोबाइल चालू करो, मिस कॉल दे दो। मेरा मतलब है, चेक करो भाई, जेठालाल ने मोबाइल दिया है कि डमी फोन है। ए भाई, सब कुछ खत्म हो जाने के बाद तू फिर से क्यों आग भड़का रहा है भाई? नहीं, निर्दोष मजाक कर रहा हूँ, निर्दोष। का अरे वाह, फोन चालू करते ही रिंग बजने लगी। पोपट भाई, जरूर कोई अच्छे समाचार होंगे। उठाइए फोन, उठाइए। हेलो पोपटलाल, आप कौन? तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है? भाई, मेरे पास हर अरे गहरे नत्थु गहरे का नंबर होना जरूरी है। पोपटलाल, होश में आओ। मैं तूफान एक्सप्रेस का एडिटर, तुम्हारा बॉस देसाई बोल रहा हूँ, धूम मचा के। अरे सॉरी सर। कौन है? एडिटर साहब। दरअसल मैंने आज ही नया स्मार्टफोन लिया है ना, तो अभी सारे नंबर उसमें सेव नहीं किए हैं। सॉरी सर। अरे वो सब छोड़ो, मैंने तुम्हें एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। खुशखबरी? क्या खुशखबरी क्या है? एक मिनट जेठालाल, फोन चालू है। ओह अच्छा।
हाँ हाँ बोले बोले सर। मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतने अच्छे पत्रकार हो। पिछले कुछ दिनों में तुमने जो आर्टिकल लिखे हैं और उसकी बहुत तारीफ हुई है, बहुत तारीफ हुई है, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। इसीलिए मैनेजमेंट ने तुम्हें इंक्रीमेंट देने का फैसला किया है। थैंक यू सर, थैंक यू। और दूसरी खबर यह है कि कल तक रियल एस्टेट पर तुम्हें एक आर्टिकल लिखना है, बहुत अर्जेंट है। हाँ, कल तक सर? इतना जल्दी? अरे जल्दी है इसलिए तो तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। हो जाएगा ना धूम मचा के? जरूर जरूर सर, आपने अगर मुझ पर भरोसा किया है तो जरूर हो जाएगा। हाँ तो जल्दी कर देना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पोपट भाऊजी क्या हुआ बताइए ना। सच में ये स्मार्टफोन मेरे लिए बहुत लकी है। एडिटर साहब का फोन था, मेरा इंक्रीमेंट हुआ है, मेरी पगार बढ़ गई जेठालाल। अरे वाह वाह, मुबारक हो पोपटलाल। हाँ हाँ जरूर जरूर। हाँ चलो चलो चलो। अरे पुलिस फिर से आ गई। गई कहाँ थी कि फिर से आ जाएगी? अरे चालू जी, पांडे जी तो यही है। सॉरी सॉरी चालू जी, पांडे जी। क्या सॉरी? हाँ? क्या सॉरी? हर बार जेठालाल, हर बार तुम्हारी वजह से मुझे इधर उधर भागना पड़ता है, फिर कोलू की बैल की तरह घूम फिर के यहीं आना पड़ता है। इस समस्याओं को निपटाने के बाद जब हम इस सोसाइटी में आते हैं तो तुम लोग आपस में ही अपनी समस्या निपटा कर एक दूसरे को माफ कर देते हो। और हम सर्कस देखने आए हो ऐसे उल्लू की तरह खड़े रहते हैं। तो तुम क्या कहते हो? सॉरी। हमें इतनी भागदौड़ करनी पड़ी और तुम कहते हो सॉरी? जब भी बासुंदी के साथ मैं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाता हूं तुम्हारी वजह से मुझे कैंसिल करना पड़ता है। आज भी बासुंदी को मैं रैम्प शो दिखाने ले जाने वाला था, तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्रोग्राम चौपट हो गया। अब मैं बासुंदी को क्या कहूंगा? सॉरी सॉरी, मैं आपसे सॉरी कहता हूँ। चालू जी, पांडे जी, मैं काम करता हूँ। कल मैं एक बढ़िया सा स्मार्टफोन गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में से आपकी तरफ से बासुंदी भाभी जी को भेज देता हूँ। भाभी जी खुश हो जाएंगे, आपको माफ कर देंगी। तुम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो जेठालाल? नहीं नहीं, मैं आपको कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो भाभी जी को दे रहा हूँ। तुम मेरे बासुंदी को मोबाइल नहीं दोगे जेठालाल? क्यों? तुम्हारा क्या भरोसा है, कहीं उस मोबाइल पे भी तुम मेरे नाम से निर्दोष मैसेज करने लगे तो? नहीं नहीं चालू जी, पांडे जी, कभी नहीं, कभी नहीं, आज के बाद कभी नहीं। क्योंकि मैं समझ चुका हूँ मैंने जो कुछ किया गलत किया। आज के बाद मैं ऐसा गलत कभी नहीं करूंगा। चालू जी, पांडे जी, आपको भी तहे दिल से सॉरी। मेरी वजह से आपको फिर से तकलीफ हुई, फिर से आपको परेशान होना पड़ा। गलतफहमियां हो जाती हैं। सॉरी। आइंदा गलती से भी ऐसा मजाक किया तो तुम तो जानते ही हो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो नहीं पड़ेगा। कौन बॉयज मूव। चलो चलो, थैंक यू। चलिए भाई, वापस मेन बात पे आ जाते हैं। पोपटलाल, पार्टी दे रहे हो ना? अभी नहीं। वो खुशखबरी के साथ साथ एडिटर साहब का ऑर्डर आया है कि एक अर्जेंट आर्टिकल लिखना है, तो अभी लिखना पड़ेगा। भाइयों, आप सब कल सुबह मेरे घर आ जाइएगा। गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा के साथ मैं अपना गर्मा गर्म आर्टिकल सुनाऊंगा। और मेरी बहनों और टप्पू सेना के लिए स्पेशल पार्टी होगी, वो इत्मीनान से दूंगा। क्या बात है, थैंक यू पोपटलाल भाई। हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, बराबर है। चलो 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 चलो। एक मिनट, जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। गोकुलधाम वासी, सीविंग निवासी, वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल यांचा और आगे लिखते हैं पोपटलाल जी कि पहले तो सिर्फ परिंदे ही आसमानों से बातें करते थे, अब ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले इंसान भी अपनी खिड़की खोल के बादलों को हाय हेलो कह देते हैं। इंसान ने जमीन और आसमान के बीच की दूरी को तय कर लिया, इसलिए आज इंसान भले ही जमीन पर हो
और जमीन के दाम आसमान पर है। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह वाह। ऐसे में रियल एस्टेट में पैसे लगाने वाले ही समझदार माने जाएंगे, और समझदार को इशारा ही काफी है भाई। क्या बात है पोपट लाल जी, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लिखा भाई, बहुत अच्छा। पोपो कमाल कर देता है यार, तू तो छा गया यार, छा गया। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। अबे आओ जेठालाल, आओ 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 भाई, आ जा, बैठ बैठ। अरे कोई बात, सॉरी भाई। अरे मैं इधर बैठता हूँ, वहाँ सेटल हो जाओ। मैं इधर बैठ जाता श्योर ना? बिल्कुल। आओ आओ लेटालाल। काय हो लेटालाल म्हणजे काय? लेट आला लाल म्हणून लेटालाल। ये भिड़े क्या है भाई जेठालाल, मैंने खास तुम्हारे लिए जलेबी और फाफड़ा मंगाया है और तुम ही लेट आए हो। सॉरी भाई, सॉरी। लाओ भाई, लाओ जरा जलेबी फाफड़ा इधर दे। क्या लाओ जेठालाल? अरे भाई आज का मुख्य काम है आर्टिकल सुनना, वरना तुम्हें क्या लगता है पोपटलाल ने हमें जलेबी फाफड़ा खिलाने के लिए बुलाया यहाँ पे? मेहता साहब, अरे नहीं नहीं भाई पोपटलाल, मेरे कहने का मतलब है कि एक पंथ दो काज, जलेबी फाफड़ा भी खा लेंगे और आर्टिकल भी सुन लेंगे। हाँ भाई ठीक है, सुनाओ सुनो। तो सुनो। पोपटलाल मत पढ़ो। क्यों? क्या है जेठालाल, मैं तो अपने आर्टिकल पढ़ लिया है और हम सब लोगों ने सुन भी लिया है। अभी तुम लेट आए हो इसलिए रिपीट नहीं कर सकते, क्यों आत्माराम? हाँ बरोबर है जेठालाल, तुम लेट आए हो तो तुम्हारी सजा यही है कि तुम तूफान एक्सप्रेस खरीदो और बाद में पढ़ो। तूफान एक्सप्रेस खरीदना सजा है? नहीं नहीं, वो लेट आए ना, इसलिए कोई ना कोई तो सजा मिलनी चाहिए ना। अरे भाई तो क्या बार बार कब से लेट आया कर रहा है? तुझे पता है तेरी वजह से तेरा काम करने में मैं लेट हो गया। मेरा काम? हाँ, अचार पापड़ की डिलीवरी करने गए थे। अरे भाई अचार पापड़ की डिलीवरी नहीं, आपके लिए मैं ऐसी जबरदस्त चीज लेके आया हूँ जिसको देखते ही आप खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। अच्छा, एलसीडी लाए हो? छे एलसीडी नहीं, एसएमसी। एसएमसी? और जेड़ा भरा ये कौन सा नवा ब्रांड टीवी का बाजार में उतरा भाई? अरे सोडी का टीवी नहीं है, एसएमसी मतलब सोसाइटी मेंटेनेंस चेक। लीजिए। बाप रे बाप, क्या बात है जेठालाल, वाह 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 वाह। सोसाइटी का मेंटेनेंस चेक एडवांस में है ना, साइन है ना? हाँ वही देख रहा था। हाँ मुझे मालूम था। वाह वाह वाह, क्या बात है। लेकिन जेठालाल सूरज कहाँ से उगा भाई? सूरज भाई वहीं से उगा है जहाँ से रोज उगता है। भाई ये तो कमाल हो गया भाई, लेकिन ये कमाल हुआ कैसे आज? वो क्या है भाई, हर बार मैं थोड़ा भूल जाता हूँ तो तेरी चिक चिक शुरू हो जाती है, तो आज याद आया तो मैंने सोचा भाई दे ही देता हूँ एडवांस में, बार बार तेरी चिक चिक कौन सुनेगा? अरे चिकचिक तो करूंगा ही ना जेठालाल, एक तो वैसे भी अपने सोसाइटी का मेंटेनेंस बहुत कम है, वो भी देने में तुम टाइम लगाओगे तो चिकचिक तो होगी ही मेरी। अरे भाई अभी चेक मिल गया फिर भी चिक चिक कर रहे तू। वैसे जेठालाल, ये आर्टिकल लिखने के पीछे मेरा जो हेतु है वो ये है कि इन दिनों बढ़ते हुए प्रॉपर्टी के दामों के साथ साथ मेंटेनेंस क्यों बढ़ रहा है? अरे वाह पोपटलाल, बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया तुमने। एक तो भाई करोड़ों रुपए का फ्लैट खरीदो, ऊपर से हर महीने 25-50 हजार का मेंटेनेंस भरो, ये कहाँ का न्याय है? तो सुनिए, आज पोपटलाल सॉरी, लेकिन तुम्हारे आर्टिकल सुनने का असली मजा तभी आएगा जब भी साथ में जलेबी फाफड़ा भी चल रहा हो, तो थोड़ा। हाँ लीजिए। सॉरी, आप सब बातों में लगे थे तो मैं सब खा गया। सॉरी जेठालाल, वो फाफड़ा जलेबी बराबर खाना तो पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम लोग सब अभी नुक्कड़ पे फरसान वाले की दुकान है, वहां जाते हैं, गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा खाते हैं, गर्मा गर्म मसाला चाय पीते हैं। जेठालाल मेरा आर्टिकल? वो तो जब भी हम लोग जलेबी फाफड़ा खा रहे होंगे तभी साइड में खड़े रहकर तुम पढ़ ही रहे होंगे ना, वो तो सब साथ साथ हो जाएगा ना, उसका कोई अलग टाइम थोड़ी है। क्या बोलते हो आतिफ भाई? हाँ सही बात है, सही बात है, वहाँ मजा आएगा ज्यादा। हाँ चलिए चलिए चलिए।